मनोज, पिछले 10 मिनट से तुम बराबर चहलकदमी किए जा रहे हो। What's bothering you? It's that goddamn ashram. It's too organized to be believed. तुम ठीक कह रहे हो। शुरू में मुझे भी लगा इस आश्रम का इमली के मौत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अचानक इंस्पेक्टर पांडे का वहां आ जाना और हमें देखकर उनका सत्ते में आ जाना। You're right, नीता। ये आश्रम सिर्फ आश्रम नहीं है। There is something lurking behind this entire arrangement. लगता है जैसे इस बनावटी स्थिरता के पीछे एक अजीब सी अस्थिरता है, लेकिन कोई सुराग मिले तब ना। अगर इमली बच जाती तो। अरे कौन है उधर खिड़की के पास? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जगन होगा, मैं देखती हूँ। आप तो पढ़े लिखे आदमी लगते हैं, किसी की इस तरह से छुपके बातें सुनने का मतलब? क्या बात है जगन, क्या हुआ? मैं बताता हूँ। मैं आपके कमरे में हो रही बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। कोशिश कर रहे थे? कौन है आप? If you don't mind, can I come in? Please come in. Thank you. जी, पहले तो कहीं और ठहरा था, लेकिन परसों से उसने डाक बंगले में एक कमरा ले लिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं उस लड़की, क्या नाम है, नीता और उसके दोस्त मनोज पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हूँ। जी। My God, that's enough to flash out a story. No, नीता, not now. जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा। हमारी छोटी सी कहानी उन आश्रम वालों को चौकन्ने कर देगी, and they will try and cover up everything. Then what should we do, Manoj? समीर को तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए। We must leave for Bombay right now. But before that, we must get them immediately. महेश, तुम निकलो और ठीक 11 बजे वहीं पे मिलते हैं। ठीक है। ओके। गुड, तुम तीनों पीछे बैठ जाओ, महेश और मैं आगे बैठते हैं। ड्राइवर, स्ट्रेट टू रायबरेली। रायबरेली क्यों? समीर से बात हो चुकी है, वो बॉम्बे से रायबरेली आ रहा है। बॉम्बे जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके फाइन। कितना वक्त लगेगा? 3 बजे तक पहुंचाने के साथ। चलो। मैं तो बहुत छोटी थी, तब से ही उन्हें जानती हूँ। रहने दो। हाँ बोलो। मुश्किल से मैं 4 साल की रही होंगी। मैंने अपने बापू को तो कभी नहीं देखा। माँ ही मुझे अपने साथ आश्रम लेकर आई थी। माया बाबा के साथ ही रहती थी, मतलब वे लोग साथ ही रहते थे। मैंने तो हमेशा ही उन्हें अपने बाप की तरह देखा। बिमला बेटी कहकर बुलाते थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन ये आदमी मेरे साथ भी ऐसा कब तक चला? वहां से भागते नहीं तो न जाने कब तक चलता। समीर जी, आश्रम में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश न की गई हो। तुम? इसके साथ भी वही। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। बोलो सुमित्रा। जी, आशा और मैं साल भर पे थे। आशा? आशा कौन? आशा मेरी सहेली थी। थी? जी। क्या हुआ उसे? मर गई। उसका एबॉर्शन कराया गया था।
जबरदस्ती। ये सब कहाँ हुआ? आश्रम में? जी, कब? 8 महीने हो गए। सारी बातें बताओगी? दीक्षा देने से पहले हर सन्यासिन को पवित्र स्नान के लिए भेजा जाता है। आशा और मुझे भी। आप दोनों इस जल से स्नान करें। इस जल को बाबा ने स्पर्श किया है और स्नान के बाद ये वस्त्र धारण करें। फिर एक दिन माता मोहिनी हमारे कमरे में आई और आशा से कहा कि उसे माया बाबा के कमरे में जाना होगा। आशा चली गई। 5 दिनों बाद जब वो लौट कर आई तो मुझसे लिपट कर रोने लगी। आशा से ही पता चला कि पवित्र स्नान के समय आश्रम वालों ने हमारी वीडियो फिल्म बना ली थी। फिर क्या हुआ? फिर 2-2.5 महीने बाद पता चला कि आशा पेट से है। मैं उसे लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा सब ठीक हो जाएगा। फिर उसी रात माता मोहिनी एक लेडी डॉक्टर को लेकर आश्रम में आई। आइए डॉक्टर साहब। श्वेतानंद जी, इनका बैग ले लीजिए। चलिए। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उन्होंने वहीं मेरे सामने उसका बच्चा गिरा दिया और खून से भरी हालत में उसे छोड़ दिया। उसकी मरहम पट्टी भी नहीं की। फिर? उसके बाद ये कैसेट आशा का नहीं, तुम्हारा है। देखो। उसके बाद मैं भी उन लोगों के जाल में फंस गई। मुझे भी आश्रम में ज्यादातर लड़कियां ऐसी ही हैं जिनका कोई भी पूछने वाला नहीं, और माया बाबा इसी बात का फायदा उठाता है। लेकिन तुम दोनों उसके चंगुल से कैसे निकली? वहां से निकलना आसान नहीं था।
माता मोनी जो भी कहती हम करते, और फिर धीरे धीरे उन्हें विश्वास हो गया कि हम भी आश्रम के रंग ढंग में ढल चुके हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए 2 लड़कियां पहले से ही बाहर जा चुकी थी। बाबा के समाधि में जाते ही हम भी माता मोहनी से कंप्यूटर ट्रेनिंग का बहाना करके निकल भागे, और फिर ढूंढते ढूंढते आखिर महेश भाई का पता मिल ही गया। आप दोनों पहले से जानती थी ना? सुमित्रा नहीं, मैं इन्हें जानती थी। बट हाउ, कैसे? क्योंकि महेश भाई खुद भी। मैं खुद इस आश्रम में रह चुका हूं। आप? कब? When was this? मेरा भी अपना एक इतिहास है। मैंने अमेरिका से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। अमेरिकन दोस्त ने मुझे माया बाबा के बारे में बताया था। कोर्स खत्म करने के बाद जब मैं हिंदुस्तान आया तो मेरा जिंदगी की तरफ नजरिया बदल चुका था। आई बिकेम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। मुझे एक गुरु की तलाश थी, और ऐसे चलते मैं माया बाबा से मिला। तकरीबन 9-10 महीने आश्रम में रहने के बाद मुझे लगने लगा कि आश्रम का माहौल अच्छा नहीं है। मेरा मन उचटने लगा। मुझे एहसास हो गया कि मोह माया से मुक्ति के प्रवचन देने वाले खुद भोग विलास और धन धान्य समेटने में लिप्त हैं। मेरा भ्रम टूट गया और मैं निकल पड़ा। मगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? उस वक्त मेरे लिए यह सब एक सदमा सा था। मैं आश्रम से निकलकर पहाड़ों पर चला गया, हिमालय तक जा पहुंचा, साधुओं से मिलता, उनसे दुनिया भर के विषयों पर चर्चा करता, लेकिन किसी से मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। फिर क्या? फिर इस तरह काफी वक्त जाया करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ साधु वाकई में सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमसे इतना दूर कर रखा है कि हम उनकी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ साधु जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, उन्होंने हम पर जादू सा कर दिया है। इस एहसास के बाद मुझे काफी दुख हुआ। मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और वापस लौट आया, और अब कंप्यूटर प्रशिक्षक हो गया हूं। इन अ नटशेल, दिस इज द स्टोरी। Now what? Operation Saffron Mask.
सब छल है, दिखावा है, ढोंग है। ये सच है कि कुछ एक ऐसे साधु हैं जिनके पास सचमुच शक्तियां हैं, जिन्होंने बरसों की साधना और तपस्या से वास्तव में प्रभु के निराकार और मूक अस्तित्व का अनुभव किया है। किंतु उनके लिए साधुत्व कोई मिथ्या आवरण नहीं है, जीवन मूल्यों का सारांश है। तो फिर ऐसे साधु खुलकर सामने क्यों नहीं आते? ऐसे साधुओं का इस भौतिकवादी संसार में क्या काम? वो सब मौन साधक हैं। अहिंसा उनका जीवन मार्ग है। यही तो उनकी विवशता है। सच्चा साधु पथ प्रदर्शक तो हो सकता है, किंतु स्वयं योद्धा नहीं। योद्धा तो आपको होना होगा। पर स्वामी जी, सच्चे साधुओं ने अपने चारों ओर जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, या यथार्थ से परे जो एक तरह की परिधि में है, शायद इसी बात को तो फायदा उठाते हैं ये ढोंगी लोग, ये नकली साधु। साधु नहीं, व्यापारी कहो इन्हें। व्यापारी हैं ये लोग। मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलताओं में इन्हें व्यापार की संभावना दिखाई देती है, और ये आडंबर की दुकान लगाकर बैठ जाते हैं। मुझे तो इनके प्रयासों में आत्मा का उत्थान नहीं, समस्त मानव जाति का पतन दिखाई देता है। लेकिन ऐसे में साधारण मनुष्य क्या करे स्वामी जी? स्वयं को साधारण ना समझे, अबोध। पत्रकार है ना आप लोग? जी जी। अपार शक्ति है आपके पास। अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। अपनी कलम को मशाल बन जाने दीजिए। दुष्टों के संहार में कोई पाप नहीं। दुष्टों के संहार में कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं।